हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 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 स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम अपने डेली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो उसी के साथ आज मैं आपके लिए एक और नई क्लास में हाजिर हूँ आपके लिए बेहतर करंट अफेयर के साथ। तो हमारे जो 10 और 11 तारीख में जो करंट अफेयर थे, मतलब पिछले 24 घंटे के, संडे की वजह से आपकी संडे क्लास अब होती नहीं है, तो उसी तरीके से हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज आपका, अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आज आपका मैथ का पार्ट 2 बाय मैराथन आने वाला है 9 बजे, तो उसके लिए भी तैयार रहे। इसी के करंट अफेयर क्लास के 1 घंटे बाद जस्ट, ठीक है, 9 बजे, मतलब 8 बजे अभी हो रही है, 9 बजे रेडी रहे। अगर आपके कुछ भाई बहन है जो बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं 12th का, तो उनको ये चीज बता दें, ठीक है। तो चलते हैं अपने करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क, ये क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इसकी वजह से है कि 2030 तक भारत ने एसडीजी के अंतर्गत जो भी आपके खाद्यान्न से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको डिस्कस करने के लिए, उनको बताने के लिए जो चीजें बताई गई हैं उनके बारे में बोला है। क्या बोला है? तो देखें, इससे संबंधित अनाज और वाणिज्य के क्षेत्र में जो लक्ष्य है उनको 2030 तक पूरा करने के लिए बोला है। कौन? भारत, ठीक है। और भारत अब इस समूह में, कॉम्पैक्ट नेटवर्क में, ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क में शामिल भी हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनाज वाणिज्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क में शामिल कौन हुआ है? भारत शामिल हुआ। 2030 तक ये जो लक्ष्य है, 30 लक्ष्य निर्धारित किए हैं यूनाइटेड नेशन ने, यूएनओ ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई है, ठीक है। तो इनके जो 30 एसडीजी के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने की बात करते हैं ये लोग, उसी के अंतर्गत ये भी चीज आती है। तो आपका पहला करंट अफेयर यही था। फिर चलते हैं अगले पे। अगला है आपका सीआरपीएफ शौर्य दिवस। सीआरपीएफ शौर्य दिवस आपका कब मनाया जा रहा है? 9 अप्रैल को। कौन से नंबर का मनाया जा रहा है? 59वां नंबर है, ठीक है। 1965 में एक आपका युद्ध हुआ था कच्छ के रण में। कहां पे? गुजरात में। किसके साथ? पाक के साथ, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान से भारत का एक युद्ध हुआ था गुजरात में, कच्छ के रण में। उसमें आपने एक मूवी भी देखी होगी, मूवी का नाम देखो, मुझे याद नहीं आ रहा है, मूवी का नाम काफी अच्छा था, अजय देवगन है उस मूवी में, सोनाक्षी सिन्हा और भी कई बड़े बड़े स्टार्स हैं। भुज, हाँ, भुज नाम है उस मूवी का। कच्छ के रण में, गुजरात, पाक, 1965 में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे भारत की टुकड़ी बहुत छोटी थी, लेकिन पाकिस्तान की सेना को फिर भी हरा दिया था। उसी को याद करने के लिए इसे हम वीरता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। वीरता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जा रहा है, ठीक है। 59वें नंबर का ये है। चलते हैं अगले नंबर पे। सॉरी, यहाँ पे आप एज अ मिस्टेक मैंने 9 अप्रैल को यहाँ पे नोट कर दिया है। 9 अप्रैल दिमाग में चल रहा है तो 59 निकल गया मुझसे, 57वां नंबर है, ठीक है, माय मिस्टेक, सॉरी। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये किताब कितने जीता है और किस टाइटल की बुक को मिला है, मतलब फोटो को मिला है। टाइटल का, बुक फोटो का टाइटल होता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? एम्बर ब्रैकन ने ये अवार्ड जीता है, पहले तो ये नोट कर लें। एम्बर ब्रैकन ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। इनकी एक फोटो है जिसका टाइटल है, टाइटल क्या है? टाइटल है इसमें कैंप लूप्स
रेजिडेंशियल स्कूल। देख लें, इंग्लिश में लिख ले रहा हूं मैं, रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर एम्बर ब्रेकन द्वारा, इसका फोटो का टाइटल है कैंप लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। नोट्स मिल जाएंगे, उसमें सब लिखा होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज्यादा जरूरी, एक्सप्लेनेशन को सुने, राइटिंग पे मत जाए, क्योंकि थोड़ा थकावट और बाकी चीजों को इतना हैवी प्रेशर होने की वजह से अब इसके क्लास का मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, कैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो वर्ल्ड फोटो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप बिल्कुल लिख के ले लें, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाना है। ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया, इनको ये बोला गया है। ठीक है। अगला है हमारा सॉलिड फ्यूल, एक क्रूज मिसाइल है जिसकी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्या है? सॉलिड फ्यूल इंजेक्टेड क्रूज मिसाइल, समझे? इसका डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। सॉलिड फ्यूल इंजेक्टेड क्रूज मिसाइल है आपकी, डीआरडीओ के द्वारा इसका सक्सेसफुल ट्रायल कवर कर लिया गया है, ओवर हो गया है, पूरा कर लिया गया। ठीक है। और भारत की SFDR इस मिसाइल का नाम रखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछ लिया जाए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसा लिख के आ जाए SFDR मिसाइल किससे संबंधित है, तो भारत से किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो इसकी स्थापना 1958 न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये बेसिक नॉलेज होती है जीके की, जो आपको हर वीडियो में बताता हूँ, पता होना चाहिए, और वो बार बार डिस्कस भी करूँ तो कोई इसका मतलब बनता नहीं। अगर आपको याद हो जाए तो याद होना चाहिए, ये बात सही है, याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बताने के बावजूद तो याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है। अगला आता है आपका क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एवीजीसी से किया समझौता। हाँ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्लस एवीजीसी, इनका एक संयुक्त समझौता हुआ है। संयुक्त समझौता हुआ है इनका ये। ठीक है। जिसको बोला जाता है प्रमोशन टास्क फोर्स की इन्होंने स्थापना की है इस समझौते के दौरान। किसकी? क्या बोला जा रहा है? प्रमोशन टास्क फोर्स। क्या बोला जाएगा इसको? PTF। जैसे कि आपकी इमरजेंसी टास्क फोर्स एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने नियुक्त की थी कोविड के दौरान, उसी तरीके से ये है। तो ये जो आपके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए क्रिएट इन इंडिया और ब्रांड इंडिया इनका मोटो रहेगा, इसी के तहत ये काम करेंगे। क्रिएट इन इंडिया एंड ब्रांड इंडिया, ये इनका मोटो रहेगा, इसके तहत ये काम करेंगे। और ये किसके द्वारा नियुक्ति की गई है, बनाई गई है, स्थापना की गई है? स्थापना तो की गई है आपका एवीजीसी ग्रुप और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई है। ठीक है। ये हो गया आपका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी, ये आपका लगभग 4 से 5 दिन और थोड़ा मैनेज करें, उसके बाद से आपकी सारी क्लासेस पीपीटी पे होंगी। आपको पीपीटी दिखेगी, स्लाइड दिखेगी, और मुझे भी कम लिखना पड़ेगा। टॉम ऑफ सैंड, एक ये बुक है आपकी, 2 बुक है, मैं दोनों बुक एक साथ लिखता हूँ, बुक्स। एक तो टॉम ऑफ सैंड है, दूसरी है आपकी एक बुक नाम है जिसका नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन। ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं आपकी, किताब है। पहली किताब को लिखा है
गीतांजलि श्री ने। और ये हिंदी भाषी क्षेत्र की पहली नॉवेल है। कौन सी नॉवेल है? टॉम ऑफ सैंड, जिसको मैन बुकर ऑफ अवार्ड इंटरनेशनल, मैन बुकर ऑफ अवार्ड, यहां पे लिख ले इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, जिसमें नॉमिनेट होने वाली इंडिया की तरफ से ये फर्स्ट नॉवेल है फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट नॉवेल है हिंदी भाषा में इंटरनेशनल मैन बुकर ऑफ अवार्ड में नॉमिनेट हुई है। गीतांजलि श्री इसकी राइटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर पूछा जाएगा। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसने किया, अगर ये पूछ लिया जाए तो डेजी रॉकवेल। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया है वो किया है डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ठीक, इतना हो गया। सेकेंड बुक आपकी है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। यहाँ इसका एक टैगलाइन और है, नीचे लिख ले, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। तो आपके एक इसके राइटर कौन है? राइटर है जो रहे हैं विनोद रॉय रहे हैं, जो कैग है CAG विनोद रॉय। ठीक है, ये राइटर है इस बुक के। इस बुक के राइटर है CAG रहे हैं, जिसको बोला जाता है चीफ सेंट्रल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, चीफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, महालेखा परीक्षक बोला जाता है, जो प्रधानमंत्री के अंडर में बाकी चीजों के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बाद। उपराष्ट्रपति इन सारे पदों के बाद CAG होता है, जो सारे कार्यकारिणी देख रेख करता है आपकी योजनाओं की, बाकी चीजों की सबकी देख रेख यही करते हैं। ठीक है, तो नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई CAG विनोद रॉय द्वारा लिखित एक किताब है। इसके क्योंकि CAG विनोद रॉय BCCI के अधिकारी के रूप में भी इन्होंने काम किया है, उसी से रिलेटेड इन्होंने इस किताब में चीजों को डिस्क्लोज किया है, काफी खुलासे किया। ठीक है, इसी वजह से किताब इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके एक साथ निपटा दिए। हाँ, ये वाला भी याद रखें, टॉम ऑफ सैंड बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद है कि पूछा जाएगा। और बेटा आपका जो बुक का मैगजीन का प्रोफार्मा है बिल्कुल तैयार है, हम पूरी कोशिश करें जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। बट बोर्ड्स एग्जाम की जो क्लासेस की वजह से हम थोड़ा शेड्यूल में अपडेट नहीं हो पा रहे हैं ठीक से। उन बच्चों के एग्जाम कवर हो जाए 6 अप्रैल तक, फिर चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। 11वीं अगला क्वेश्चन है आपका, 11वीं DGC गोल्फ चैंपियनशिप इमेच्योर है, ये इमेच्योर ओपन चैंपियनशिप है। ठीक है, इमेच्योर ओपन चैंपियनशिप है, DGC 11वीं नंबर की है, गोल्फ चैंपियनशिप है। गोल्फ नहीं खेला जाता है तो DGC बोला जाएगा। इसकी विजेता कौन रही है? इसकी विजेता रही है जादौन है, रिया जादौन, 13 वर्षीय है रिया जादौन। रिया जादौन इसकी विजेता रही है, विनर, जो कि 30 इयर्स ओल्ड है। और इन्होंने डिफीट किसको किया है? डिफीटेड तो इनकी सिस्टर है, उनकी सिस्टर का नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा? बहन लावण्या जादौन। लावण्या जादौन इनकी बहन है, जिनको इन्होंने हरा के इस अवार्ड मतलब इस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, और काफी कड़ा मुकाबला हुआ, ये भी देखा गया और देखा क्या गया बताया जा रहा है। ठीक है, तो रिया जादौन 11वीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, इंडिया से रिलेट कर रहा है इस वजह से। ठीक है, अगला आते हैं आपका, अब 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं। एक तो G वेरिएंट है, जो नया कोविड वेरिएंट है, तो हल्का फुल्का जानकारी दे देते हैं। वो इसलिए कि ये आपका सुपरटेट के एग्जाम के वगैरह में डायरेक्ट आपसे फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाएगा कि पहला G वेरिएंट का केस कहाँ पाया गया। G वेरिएंट फर्स्ट केस, तो सीधा आंसर देना है मुंबई। ठीक है, तो G वेरिएंट आपका कोविड का नया स्ट्रेन है, कोविड न्यू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब नया वेरिएंट, मतलब नया परिवर्तित रूप, ऐसा बोल रहे। ठीक है, समझना आसान हो जाए। अगला है आपका अटल इनोवेशन योजना, मिशन। तो अटल इनोवेशन जो आपका मिशन है, इसको 2023 तक एक्सटेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2023 तक
एक्सटेंड कर दिया गया है कैबिनेट यूनिट द्वारा, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। अटल में इनोवेशन मिशन के तहत, इनोवेशन आविष्कारक संस्था है ये, जिसके अंतर्गत साइंस से रिलेटेड, बाकी फील्ड से रिलेटेड इनोवेशंस किए जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। 2023 तक के लिए इसकी फंडिंग को नहीं रोका जाएगा, इसको फंड दिए जाएंगे, ये काम करती रहेगी, ठीक है। तो इसको बोल दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। जी वेरिएंट आपका कहाँ पाया गया? पहला फर्स्ट केस मुंबई में पाया गया, कोविड का न्यू स्ट्रेन इसको बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया 1.2, 1.5, बाकी और भी वेरिएंट है आपके बहुत सारे हैं। तो सबके फर्स्ट प्लेस कहाँ पे हुए, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। लेटेस्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मुंबई में, ठीक है। और अंदर जाना चाहे तो जिला पता कर ले, मैंने जिला इसलिए नहीं लिखा, जिला से अभी तक तो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो बेटा ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, और मिलते हैं फिर आपको शाम को और क्लासेस के साथ। अभी आपकी 9 बजे मैराथन क्लास है, दोपहर की बोर्ड की क्लास होगी नहीं, शाम को आपकी कुंदन सर की क्लास होगी और सनु सर की क्लास होगी मैथ और उसकी। पैडागॉजी मेरे क्लास पे अभी असमंजस है, अपडेट शेड्यूल में नहीं किया जाएगा, अगर होगी तो आपको अलग से बता दिया जाएगा, वरना शेड्यूल में अपडेटेड उसका नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ ज़्यादा हूँ और काम का वर्कलोड ज़्यादा हो गया है। मैराथन रिकॉर्ड करवाई है, सब कुछ करवाना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है टीम को। और प्रियम सर अभी लेटेस्ट आपका ज्वाइन की है, उनसे क्लास रिकॉर्डेड हुई है, क्योंकि क्लास को खुद देखना और सब कुछ करवाना कि अच्छी क्लास बच्चों तक पहुँचे। मैं चैनल एज अ मतलब टीच मंत्रा ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से मैं टीम को मोटिवेट रखने के लिए, हर चीज़ करने के लिए कि हमारी टीम की तरफ से बच्चों के पास अच्छा से अच्छा मटेरियल पहुंचे, उसको मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ इस चीज़ों को। तो समझे, और नेक्स्ट वीक से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि 6 अप्रैल से एग्जाम खत्म हो जाएगी बोर्ड।